अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़रा है। हमने फोरेंसिक्स स्टार्ट की हुई है। फोरेंसिक्स में जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया वो है पर्सनल आइडेंटिटी। एज़ यू नो कि हमने ये वीडियो में फर्स्ट वीडियो में हमने इन टॉपिक्स को कवर किया था। सेकंड वीडियो में हमने एज डिटर्मिनेशन स्टार्ट की थी जिसमें मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस इन दिस अंडर दिस हेडिंग्स हमने सारा देख लिया था। अब हमने पैरामीटर्स स्टार्ट करने हैं। पैरामीटर्स जो हैं वो होते हैं इन टू डिटर्मिन एज को डिटर्मिन करने के पैरामीटर्स। पहले मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिफिकेशन के पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एज डिटर्मिनेशन के जो पैरामीटर्स है ना उसमें हर चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हम देखते जाएंगे किस चीज़ पर ज़्यादा हमें एम्फोसिस करने की ज़रूरत है। पैरामीटर्स एक एज डिटर्मिन करने के इंट्रा यूट्राइन लाइफ में क्या होते हैं और एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में क्या होते हैं। आज हम देखेंगे इंट्रा यूट्राइन लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस में एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में देखेंगे। एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में थोड़े से इसके अंदर हेडिंग्स ज़्यादा है तो उसको हम आहिस्ता से कवर कर लेंगे। आज हम इंट्रा यूट्राइन लाइफ में जो है वो कवर करते हैं। इसमें हैसिस रूल बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें लेंथ के जरिए से हम जो है ना जिसमें एज को डिटरमिन करेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक, पैरामीटर्स ऑफ एज डिटर्मिनेशन इन इंट्रायूटेराइन लाइफ। इसमें जो पैरामीटर्स हैं ये 5 पैरामीटर्स हैं। लेंथ, साइज, वेट, ओसिफिकेशन, टीथ डेवलपमेंट, ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस इज द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गन्स। इसमें थोड़ा सा जो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए वो लेंथ, साइज है, वेट है, ओसिफिकेशन है। इसमें भी लेंथ के बारे में मोस्टली जो है वो अच्छे से पता होना चाहिए, बाकी ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है। लेंथ ऑफ द फीटस, इससे हम एज को कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। अच्छा, एक होती है क्राउन हील लेंथ, ठीक है, जिसमें हेड टू हील देखते हैं हम लेंथ को। फिर दूसरा होता है क्राउन रम्प लेंथ, जिसमें हेड टू टिप ऑफ द कॉक्सिक्स। अच्छा, जो बेस्ट मेथड है वो है क्राउन हील लेंथ, ये पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हेजिज रूल। हेजिज रूल जो है ना ये अप्लाई होता है अप टू द 5th मंथ। 5th मंथ तक जो है ना ये अप्लाई होगा। इसमें जो लेंथ होती है हमने सेंटीमीटर में जो लेंथ निकाली है वो किसके बराबर होती है, स्क्वायर ऑफ द एज इन मंथ्स। मंथ्स में जो एज है उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी। लेट्स सपोज 4 मंथ्स का बेबी है, ठीक है ना, तो 4 मंथ्स का बेबी है, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो उसकी लेंथ कितनी होगी, 16 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर तो हम वो पैरामीटर देख रहे हैं जिससे हमें एज को डिटरमिन करना है। तो यानी कि अगर हमें एक बच्चे की इंट्रायूट्राइन लाइफ लेंथ का पता है कि वो कितने सेंटीमीटर है, ठीक है, तो उसका उससे जो है उसकी एज निकाल सकते हैं ना। जैसे कि अगर 16 सेंटीमीटर हमें उसकी लेंथ पता है तो एज हम कैसे निकालेंगे कि उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास एज आ जाएगी कि वो कितने मंथ्स का, 4 मंथ्स का है। सही है, अगर 25 सेंटीमीटर लेंथ होती तो हम उसका स्क्वायर रूट लेते तो 5 आता, तो इसका मतलब होना था कि वो 5 मंथ्स का बेबी है। और अगर मंथ्स हमें एज पता है मंथ्स में तो उसके हाइट का पता चल सकता है कि स्क्वायर लेकर। अब ये तो था अप टू 5 मंथ्स तक। आफ्टर 5 मंथ्स क्या होगा, आफ्टर 5 मंथ्स एज ऑफ द फीटस इज इक्वल टू लेंथ इन सेंटीमीटर, जो लेंथ सेंटीमीटर में आई है उसको डिवाइड कर देना 5 पे, या अगर आपके पास लेंथ इंचेस में है तो उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एज आ जाएगी। वेट ऑफ द फीटस से हम किस तरह से एज निकालते हैं। अगर किसी बेबी का वेट, हमारा फीटस का वेट है 400 ग्राम, फीटस का वेट है, तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 20 वीक्स का फीटस है, क्योंकि वेट ऑफ द फीटस एट 20 वीक्स इज इक्वल टू 400 ग्राम्स। एंड इफ 1100 to 1300 ग्राम्स तो वो 28 वीक्स का होगा। 2700 to 3500 ग्राम्स तो वो 90 वीक्स में इतना फीटस का वेट होता है। अब 5 मंथ्स के बाद क्या होगा, ऑनवर्ड 5 मंथ्स के टिल द फर्स्ट ईयर ऑफ एज, यानी कि बेबी था इन इंट्रायूट्राइन लाइफ, बेबी सॉरी मैं बार बार बोल रही हूँ, फिटस इन इंट्रायूट्राइन लाइफ में फिटस था 5 मंथ्स का, ठीक है ना। फिर उसके बाद उसके बर्थ के बाद टिल फर्स्ट ईयर ऑफ द एज तक हम किस तरह से निकालेंगे कि हर मंथ बेबी जो है ना वो 1 पाउंड फीटस गेन करेगा, ठीक है, हर मंथ में वो 1 पाउंड। अब वो कहते हैं कि एट बर्थ 6 पाउंड्स का फीटस है, तो देखो उसके बाद हमने क्या कहा कि हर महीने 1 पाउंड इंक्रीज किया तो 6 मंथ्स में क्या होगा, जितना बर्थ के टाइम था उसका डबल हो जाएगा। ऐसे ही है ना, क्योंकि 6 मंथ्स में उसने 6 पाउंड ही गेन किया होगा वो डबल हो गया। और फिर नेक्स्ट 6 मंथ्स में उसने मजीद 6 पाउंड किया
तो वो 3 टाइम्स ऑफ द वेट हो गया एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। मतलब ये इतना ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है, जो चीज़ इम्पोर्टेंट थी वो ऐसे रूल थी, वो मैंने आपको बता दी। अब हमें ये भी पता है कि इंटर लाइफ में प्राइमरी ऑब्जर्वेशन सेंटर्स भी अपीयर हो जाते हैं, और अगर हमें उसका भी पता हो कि स्कल बोन में कब अपीयर होंगे, स्केलेविकल में कब अपीयर होंगे, तो उसकी अपीयरेंस से हम उसकी एज को डिटरमिन कर सकते हैं। जैसे कि स्कल बोन्स 5th वीक में उसमें ऑब्जर्वेशन सेंटर से अपीयर हो जाते हैं, क्लेविकल में 5 to 6 वीक्स में, रिब्स वर्टिब्री लॉन्ग बोन्स 7 to 8 वीक्स, कैल्केनियम ischium pubis 5 months, और स्टर्नम अपर एंड ऑफ द टिबिया 6 months में, टेलर 7th month में, और लोअर एंड ऑफ द फीमर 9th month सॉरी। तो ये था पैरामीटर्स ऑफ द एज डिटर्मिनेशन। ऐसे जिसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो लेंथ है, जिसमें क्राउन हील लेंथ जो है वो बेस्ट मेथड है। फिर उसके बाद हेजिस रूल पता होना चाहिए, और अगर आफ्टर 5 months हम फीटस की जो है लेंथ से उसकी एज को डिटरमिन कर रहे हैं तो वो किस तरह से करेंगे ये हमें पता होना चाहिए। ऐसे इट इज़ नॉट सच इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक करें, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।